हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए लेकिन लोगों ने उससे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए लेकिन सब्सक्रिप्शन हो गया 12,000, 15,000, एनीथिंग मोर देन 10,000। इस केस में अब कंपनी को ये देखना होता है कि कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, बांटे। क्योंकि कंपनी को तो 10,000 शेयर्स ही इशू करने हैं, कंपनी को 15 या 12,000 शेयर्स नहीं इशू करने। ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स है। फर्स्ट इज कंपनी जितना भी एक्सेस सब्सक्रिप्शन है उसको रिफंड कर दे। जैसा कि जो भी 10,000 हमारे शेयर्स थे, वो जिन्होंने फर्स्ट सब्सक्राइब किया उनको शेयर्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उसके बाद के जितने भी पैसे आए हैं, मनी रिसीव हुआ है, वो कंपनी वापस से उन लोगों को रिफ़ंड कर दे। इसे कहा जाता है रिफ़ंड ऑफ शेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 50,000 शेयर्स इशू किए गए लेकिन हमें एप्लीकेशन मिली 70,000 शेयर्स की। अब यहाँ पर हमें मनी भी मिला है 70,000 शेयर्स का। कंपनी क्या करेगी, जो भी 20,000 शेयर्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उनका जितना भी एप्लीकेशन मनी है रिफ़ंड कर दिया जाएगा। सबसे सिंपल जो ऑल्टरनेटिव कंपनी के पास है वो है रिफ़ंड ऑफ शेयर्स। लेकिन रिफ़ंड में क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अब कंपनी कभी भी शेयर्स इशू करेगी तो लोग उस कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज़ करना चाहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यहाँ पर अगर हमने शेयर्स सब्सक्राइब किया तो हमारा मनी ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए कंपनी के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दैट इज़ प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि सपोज़ 10,000 शेयर्स इशू किए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ का एग्जाम्पल है नहीं है। 10,000 हमने शेयर्स इशू किए और हमें यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ है 12,000 का। इस केस में कंपनी क्या करेगी, 2,000 को वापस से घर नहीं भेजेगी या 2,000 को रिफ़ंड नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी एक काम करते हैं, हम हमारे 10,000 शेयर्स को 12,000 शेयर्स प्रो रेटा अलॉटमेंट में देते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब जो भी शेयर्स ने 10 शेयर्स को सब्सक्राइब, जो भी शेयर होल्डर ने 12 शेयर सब्सक्राइब किया होगा, हर 12 शेयर्स पे हम 10 शेयर्स देंगे, हर 12 शेयर्स पे हम 10 शेयर्स देंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिन्होंने 24 शेयर सब्सक्राइब किया हो तो उनको 20 शेयर्स दे दिए जाएंगे। इस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट किया जाएगा। ना ही तो किसी को रिफ़ंड करेंगे और ना ही हम फुल्ली लेंगे। जिन्होंने 12 सब्सक्राइब किया है उनको पूरे 12 शेयर्स नहीं देंगे, उनको 12 के बदले में हम 10 शेयर्स दे देंगे। इस तरीके से क्या होगा, हर 12,000 शेयर्स, टोटल सब्सक्रिप्शन आया है 12,000 शेयर्स, हर शेयर को एक एक शेयर मिलके हम टोटल 10,000 शेयर्स इशू कर पाएंगे, राइट। ये होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम हाउजी का। हाउजी एक तरीका का गेम है जिसमें टिकट्स दी जाती है। उस टोटल टिकट्स है 100, पर जो जितने डिमांड कर रहे हैं वो आ गए 200। किस तरीके से 200 डिमांड हुई, किसी ने 2 टिकट्स मांगी, किसी ने 3 टिकट मांगी, किसी ने 10 टिकट्स मांगी। इस तरीके से हो गए 200। यहाँ पर क्या डिसाइड किया जाता है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपने जितनी मांगी आपको उतनी दे दी जाएगी, आपको हर 2 टिकट्स पे हम 1 टिकट देंगे। अगर आप 2 टिकट्स मांग रहे हो तो हम 1 देंगे। उसी तरीके से अगर आपने 4 मांगी तो आपको 2 टिकट्स दी जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है प्रो रेटा अलॉटमेंट, कि आपने जितना डिमांड किया है आपको उतने शेयर्स नहीं मिलेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से शेयर्स देने हैं। हम 5 शेयर पे भी 1 शेयर दे सकते हैं प्रो रेटा। इस तरीके से कंपनी डिसाइड करती है कितने शेयर्स पे कितने शेयर्स दिए जाएंगे। ये हो गया प्रो रेटा अलॉटमेंट। एंड द थर्ड ऑल्टरनेटिव इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिफंड एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। यहाँ पर कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि कुछ शेयर्स को रिफ़ंड कर दिया जाएगा, कुछ शेयर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे और कुछ शेयर्स होल्डर्स को जितने उन्होंने शेयर्स डिमांड किया है हम उतने शेयर्स उनको दे देंगे। तीनों ऑल्टरनेटिव का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमने लिया है 10,000 शेयर्स
10,000 शेयर्स की वैल्यू है 20, सब्सक्रिप्शन आया है 12,000 शेयर्स, कंपनी मंगवा रही है 2 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 10। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं रिजेक्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में हमारे पास कितना बैंक आएगा, टोटल 12,000 शेयर्स ने हमें कैश दिया होगा, कितना 10 रुपीज़। सो फर्स्ट में आएगा हमारे पास बैंक 12,000 इंटू 10, दैट इज़ 1,20,000, और वो किस लिए मिला है हमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री में अब हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट, यानी हम रिफंड कर रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रहेगा 1,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप हमेशा वो अमाउंट डालोगे जितने आपके शेयर्स है और जितना आपका एप्लीकेशन का मनी है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 10,000 इंटू 10। बाकी के जो 20,000 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं हम उनको रिफ़ंड कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री इज़ टू बैंक से हमने उनको रिफ़ंड कर दिया। और बाकी अलॉटमेंट की जो एंट्री रहेगी वो सेम रहेगी जैसा आप करते हो। नेक्स्ट प्रो रेटा अलॉटमेंट, अगेन सेम एग्जांपल, 12,000 शेयर्स हम सब्सक्राइब हुए हैं, हमें 10,000 देने हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्रो रेटा मेथड यूज़ किया कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम हमारे 12,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स देंगे। हमने आप बोला कि आपको 2 तरीके से पैसे देने हैं, एप्लीकेशन में 10 रुपीज़, अलॉटमेंट में 10 रुपीज़। सो यहाँ पर आगे एंट्रीज देखने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर अब जो 12,000 शेयर्स है उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर जिसने दो शेयर्स के रुपए दिए हैं उनको एक ही शेयर दिया जा रहा है, यानी एक शेयर के एक्स्ट्रा रुपीज़ दे के रखे, राइट। सो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हम आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, जो आपने एक्स्ट्रा मनी दे के रखा है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम अलॉटमेंट तो मंगवाएंगे ही आपसे, आपको अलॉटमेंट का फिर वापस से रुपए देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो आपने एक्स्ट्रा मनी दिया है हम उसको एज अ एडवांस समझेंगे, और जब भी अलॉटमेंट हम मंगवाएंगे उतने एडवांस जो आपने दे रखे हैं उतना आपको पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। इस चीज़ की जनरल एंट्री कैसे होगी हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट हमारी एंट्री होगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 10। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा 1,20,000 से क्लोज होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा क्या आएगा, 10,000 इंटू 10, जो एक्चुअल मेरे शेयर्स है 10,000 और मेरा जो एप्लीकेशन का मनी है वो इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, 1,00,000। अब जो भी एडवांस मनी है वो हमने क्या बोला, हम कहाँ पर आपका रख के रखेंगे, अलॉटमेंट में, यानी हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कि जब हम आपसे मंगवाएंगे हम इसको वापस से डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करना मतलब फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो गई, फर्म के लिए तो ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा अभी तक फर्म ने मंगवाया ही नहीं है वो फर्म ने अपने पास रख लिया। एक तरीके से शेयर होल्डर जो है वो क्रेडिटर की तरह हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो पैसा दे दिया। सो ये जो भी एक्स्ट्रा मनी रहेगा हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। यहाँ पर अभी क्वेश्चन आता है कि सपोज़ किसी ने इतने पैसे दे दिए, किसी का इतना एडवांस है कि उसका अलॉटमेंट का मनी तो कवर हो ही जाएगा, साथ में अगर यहाँ पर कॉल होता तो कॉल में भी वो एडजस्ट हो जाए। मतलब उसने इतना एडवांस दिया है कि उसने एप्लीकेशन का भी मनी दे दिया, अलॉटमेंट का भी मनी दे दिया, फाइनल कॉल का भी मनी दे दिया। सो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर अलॉटमेंट का मनी एडवांस है तो हमने लिखा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर हमें कॉल का भी मनी एडवांस मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फर्स्ट कॉल। हमें फाइनल कॉल का भी एडवांस मिल रहा है तो हम लिख देंगे टू फाइनल कॉल। अलॉटमेंट की इसमें एंट्री किस तरीके से होगी हम वो जब इलस्ट्रेशन करेंगे उसमें हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। सो ये हो गया जब हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे, यानी हम किसी को भी रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, हम सबको हम शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना भी एक्स्ट्रा उनका मनी है हम उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और अलॉटमेंट में उनको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। द थर्ड स्टेज इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगेन यहाँ पर हमारे पास 12,000 शेयर्स है, हमें 10,000 इशू करने हैं। सो इस केस में क्या होता है कि हम कुछ शेयर्स को पूरा देंगे जितना उन्होंने मांगा,
कुछ शेयर्स को हम प्रो रेटा करेंगे और कुछ शेयर्स को हम रिफंड करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9,000 शेयर्स को पूरा 9,000 दिया गया है, 2,000 शेयर्स को 1,000 शेयर्स दिया गया है और 1,000 को रिफंड किया। यानी फर्स्ट एंट्री में हम 2 बैंक करके इनको वापस दे देंगे। इन 1,000 शेयर्स के लिए एंट्री करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इन 9,000 का ना ही तो कोई एडवांस है ना ही कोई रिफंड है। किस तरीके से जनरल एंट्री होगी देखते हैं। फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,20,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्लोज किया 1,20,000 से। फर्स्ट एंट्री हम करते हैं जितना हमने रिफ़ंड किया, सो 1,000 हमने रिफ़ंड कर दिया। सो 1,000 इंटू 10, एप्लीकेशन का मनी है 10 रुपीज़। सो यहाँ पर 2 बैंक आ गया 10,000। 2,000 शेयर्स को हमने 1,000 दिया, यानी अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा है। 2,000 जिन्होंने मांगा था उनको हमने 1,000 शेयर दिया, यानी कि जो बचा हुआ 1,000 है उसका एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास है। यानी जो बचा हुआ 10,000 पे 10 रुपीज़ है वो हम डालेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। सो 1,000 इंटू 10 हमारा जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमें देखना ही नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट जाएगी, जितने हमने शेयर्स इशू किए मल्टीप्लाइड बाय 10। सो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं टोटल शेयर्स कितने इशू हुए, 9,000 और 1,000 ये हुआ इशू। और ये जो बाकी का 1,000 है वो तो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर ही दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 10, दैट इज़ 1 लाख। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में। इसके रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, गुड कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 10, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। 1,20,000 shares were applied. Application were accepted for 1 lakh and the remaining were rejected. So यहाँ पर जो ये है हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, जहाँ पर 1 लाख को हमने एक्सेप्ट किया, बाकी के 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। लेट्स सी, अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। मतलब कि अलॉटमेंट की जो मनी है वो हमें 99,500 पे ही मिली है, बाकी के 500 शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, यानी वो हो गया कॉल इन एरियर्स। एंट्रीज हम देखते हैं। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमें कितने पे मिला होगा, पूरा 1,20,000 पे एप्लीकेशन का मनी, 1,20,000 इंटू 3,60,000। सेकेंड में हम रिफ़ंड करेंगे जितने भी एक्स्ट्रा है। सो शेयर एप्लीकेशन 3,60,000, शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख इंटू 3 और रिफ़ंड करेंगे हम 20,000 इंटू 3। नेक्स्ट हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। तो 1 लाख इंटू 3 इज़ अलॉटमेंट, क्योंकि हमारे पास शेयर्स कितने हैं 1 लाख। क्या हम 1,20,000 से अलॉटमेंट का मनी मंगवाएंगे, नहीं, क्योंकि 20,000 को तो हमने रिफ़ंड ही कर दिया। कितने से हम अलॉटमेंट का मनी मंगवाएंगे, 1 लाख शेयर से। अलॉटमेंट का मनी है 3, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। हमें कितना मिला, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,99,500 इंटू 3। यहाँ पर एक और एंट्री आप कर सकते हैं, बैंक हमें मिलेगा 2,98,500, डेबिट में आएगा कॉल इन एरियर। जैसा कि हमने देखा था 2 इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। यहाँ पर आप या तो डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, बैंक टू अलॉटमेंट जितना पैसा आया वो, या फिर एक और ऑल्टरनेटिव है बैंक 99,500 इंटू 3 कॉल इन एरियर, क्योंकि हमें नहीं मिला है इसीलिए यहाँ पर आएगा 500 इंटू 3 और इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख इंटू 3, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल हम पूरे से क्रेडिट करेंगे। या फिर आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, बैंक में 99,500 इंटू 3 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा 2,98,500। लेकिन ये जो मेथड है जो बुक ने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम हमेशा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को जितने से डेबिट करते हैं उतने से ही क्रेडिट करना चाहिए। अगर हमें पूरा 3 लाख से क्रेडिट करना है तो हम डेबिट करेंगे कॉल्स इन एरियर। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसमें तीनों ऑल्टरनेटिव्स के अलग अलग क्वेश्चन दे के रखे हैं।
1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए ऑफ 50 ईच, और जो इंस्टॉलमेंट में मंगवाए वो है एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 15, फर्स्ट कॉल 15, सेकेंड कॉल 10। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 4 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड। सो यहाँ पर हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के अलग अलग जनरल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ये है, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल और बाकी के 3 lakhs को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। सो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक में तो हमें पूरा 4 lakhs का मिला है, तो 4 lakhs इंटू 10 रुपीज़, क्योंकि एप्लीकेशन का है 10, सो 40 लाख। यहाँ पे बाकी के 3 lakhs को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक 30 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितने हमारे शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, और बाकी को हमने रिजेक्ट कर दिया। अलॉटमेंट की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 15, जितना भी हमारा अलॉटमेंट का मनी है, एंड द रेस्ट इज़ सेम। आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आगे के जो भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ईजीली कर पाओगे। सो यहाँ पर आ गया बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर हमने फाइनल कॉल मेड किया, फाइनल कॉल का मनी रिसीव हुआ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड किया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव हुआ। आगे हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा था हमने आउटराइट रिफंड कर दिया। बी क्वेश्चन देखते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। 25% ऑफ शेयर मतलब कि जिसने भी जितना भी शेयर्स खरीदा होगा उसका उसे 25% ही दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं हर 100 शेयर सब्सक्राइब्ड वालों को 25 शेयर्स दिया गया, क्योंकि परसेंटेज 100, तो हर 25% ही दिया गया है, अलॉटेड किया है। सो हर 100 शेयर्स को 25 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। सो टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 लाख। तो यानी 4 लाख शेयर्स को कितना दिया होगा, सो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट आएगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, फर्स्ट एंट्री सेम। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, तो अब हम क्या बोलेंगे, आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो हम आगे अलॉटमेंट में सेट ऑफ कर देंगे। अलॉटमेंट में भी बच गया तो हम आगे फर्स्ट कॉल में सेट ऑफ कर देंगे। सो यहाँ पर अब आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि फर्स्ट एप्लीकेशन के जो रुपए हैं वो कितने होंगे। सो एप्लीकेशन का जो मनी है वो है 10, अलॉटमेंट का है 15, फर्स्ट कॉल का है 15। एक्स्ट्रा मनी हमें कितना मिला है, 3 lakhs। टोटल सब्सक्राइब थे 4 लाख, हमने अलॉट किया 1 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 3 लाख। यानी 3 lakhs पे हमें एक्स्ट्रा रुपीज़ मिले हैं। लेकिन कितने एक्स्ट्रा मिले हैं, एप्लीकेशन मनी कितना था 10, यानी टोटल जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है वो है 30 lakhs, राइट। इन 30 lakhs को हमें आगे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, राइट। सो यहाँ पर हम देखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज़ 40 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल का तो हमें सोचना ही नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना हमने इशू किया मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, सो 1 लाख इंटू 10। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का हम देखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए, 1 लाख इंटू 15, क्योंकि अलॉटमेंट पे हम 15 रुपीज़ मंगवा रहे हैं, तो टोटल हम अलॉटमेंट पे कितना आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 15 लाख। इसीलिए यहाँ पे हमने अलॉटमेंट पे डाला 15 लाख, राइट। बचा कितना, टोटल हमारे पास एक्स्ट्रा मनी था 30 lakhs, 15 lakhs हमने अलॉटमेंट पे डाल दिया कि अब 15 लाख अलॉटमेंट पे अब आपको नहीं पे करना पड़ेगा। बचे कितने, 15 लाख। वो बचा कुचा अमाउंट हम आगे फर्स्ट कॉल पे भी कर सकते हैं, हम उनको रिफ़ंड भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट, यानी क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी उनका एक्स्ट्रा मनी है वो हमें अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है,
अलॉटमेंट के बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो हमें उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं लेकर जाना, वो हमें रिफ़ंड कर देना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ना ले जाके हम बैंक से वो 15 लाख रिफ़ंड कर देंगे। वापस हम खाली इस एंट्री को देखते हैं, हमें पूरा मनी मिला 40 लाख्स, राइट, मिलना चाहिए था 10 लाख, यानी जो 30 लाख्स है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी हुआ तो कंपनी के पास ऑप्शन है या तो वो पूरा का पूरा रिफ़ंड कर दे या प्रो रेटा करे। कंपनी यहाँ पे क्या बोली कि आपका जो एक्स्ट्रा मनी है वो हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर बच रहा है तो वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए। अलॉटमेंट का जो मनी है वो है 15 रुपीज़, शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए, टोटल 15 लैक्स, यानी मैं 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे डाल दूंगी 15 लैक्स। बचा कितना, अगेन 15 लाख, उस 15 लैक्स को हम रिफ़ंड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ कैश बच जाए तो वो हमें रिफ़ंड करना है। नेक्स्ट हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन उसके बाद की एंट्री नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमें अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा यहाँ पर मिल ही चुका है, तो अब हमें अलॉटमेंट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। सी पार्ट, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख। यहाँ पर आप अगेन वर्किंग नोट्स बनाओगे, आपको टोटल कितनी मिली है एप्लीकेशन, 4 लैक्स। क्या बोला गया है यहाँ पर, 2 लैक्स की रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख। 2 लैक्स को तो आपने कुछ भी नहीं दिया। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर 80,000, मतलब जो 80,000 मांगा है जिन्होंने, उनको पूरा हमने 80,000 दे दिया, ओके। एंड मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट फॉर 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। बचे कितने, 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000, रिमेनिंग यहाँ पर 1,20,000 जो शेयर्स बचे, टोटल कितने होने चाहिए, 4 लाख। तो 2,80,000 को तो हमने दे दिया, 2 लाख को निकाल दिया, 80,000 को 80 दिया, बाकी कितने बचे, 4 लाख माइनस 2,80,000, दैट इज़ 1,20,000। 1,20,000 को अब हमें आगे प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है। कितने हम दे सकते हैं शेयर्स, टोटल हम शेयर्स दे सकते थे 1 लाख। 1 लाख में से हम ऑलरेडी 80,000 दे चुके हैं, राइट। तो बचे कितने, 20,000, यानी इन 1,20,000 को हम कितने शेयर्स देंगे, 20,000। ये ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाला जो लाइन हमें बता रहा है कि टोटल कितने शेयर से, ऊपर का ऐड करेंगे तो हमारा होगा टोटल 4 लैक्स। 1,20,000 प्लस 80,000, 1,20,000 प्लस 80,000 इज़ 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, और यहाँ पे नीचे हुआ टोटल 1 लाख, यानी हमने 4 लाख को इस तरीके से 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 लाख्स को आउटराइट कट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। बचे अब कितने, 2 लाख्स। 2 लाख्स में से 80,000 को हमने बोला कि तुम्हें हम पूरा अलॉटमेंट कर रहे हैं, बचे कितने, 1,20,000। 1,20,000 को हमने रिमेनिंग 20,000 शेयर्स इशू कर दिए। ये आपको टेबल एग्ज़ाम में इस तरीके से बनानी है। इसकी जनरल एंट्रीज हम देखते हैं। फर्स्ट होगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4 लाख पे 10 रुपीज़ मिले तो 40 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लैक्स, सबसे फर्स्ट एंट्री कर देंगे हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो तो हमें पता ही है वो क्या आनी है, 1 लाख इंटू 10। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा हमारे जितने एक्चुअल शेयर्स है और जितना एप्लीकेशन का मनी है वो चला जाएगा, तो वो एंट्री कर दी। नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं रिफ़ंड की, क्योंकि रिफ़ंड भी ईजी है। कितने शेयर्स थे, 2 लाख, 2 लाख इंटू 10 हमने रिफ़ंड कर दिया। सो यहाँ पर 2 लाख इंटू 10 रिफ़ंड करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अलॉटमेंट, जिनका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक जाएगा, उसके बावजूद भी उनका पैसा कुछ बच जाएगा, उन्हें भी हमें वापस रिफ़ंड करना पड़ेगा। इसीलिए एक बार के लिए हम बैंक की एंट्री नहीं करेंगे। सेकेंड एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या था, 1,20,000 शेयर्स को हमने
20,000 शेयर्स दिए, राइट। सो यहाँ पर 20,000 जो जिन्होंने 1,20,000 मांगे थे, तो उन्होंने कितने टोटल रुपीज़ दिए होंगे? 1,20,000 इंटू 10, तो उनका टोटल जो रुपीज़ आए वो आए 12 lakhs। टोटल उनका जो कैश था वो था हमारे पास 12 lakhs का। लेकिन यहाँ 12 lakhs का था, लेकिन हमने उनको दिया कितना? 20,000 इंटू 10 के हमने उनको शेयर्स दिए, तो यानी उनका हमने यूज़ कितना किया? 2 लाख। एक्स्ट्रा उनका रुपीज़ कितना है? उन्होंने 12 lakhs हमें दिया, 2 lakhs हमने उनको 2 lakhs के हमने उनको शेयर्स दिए, राइट। क्यों 2 लाख के शेयर्स दिए? क्योंकि एप्लीकेशन उनको हमने अलॉट किया 20,000 और 10 का शेयर था, यानी उनके एप्लीकेशन पे उनको 2 लाख ही रुपए देने थे, यानी उनका एक्स्ट्रा रुपीज़ जो हमारे पास है, उनके एक्स्ट्रा रुपीज़ जो हमारे पास है वो है 10 लाख रुपीज़। अब इसमें हम क्या करेंगे? जितना भी उनका एक्स्ट्रा है हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बाकी जो बचा कुचा है वो हम रिफ़ंड कर देंगे। सो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अलॉटमेंट का कितना उनका बनता है। अलॉटमेंट का उनका बनता है 20,000 इंटू 15, दैट इज़ 3 lakhs। अलॉटमेंट का उनका है 3 लाख, यानी 3 lakhs हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी जितना भी आएगा हम रिफ़ंड कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का कितना हमारे पास एक्स्ट्रा है? 20,000 इंटू 15। उन्होंने 20,000 इंटू 15 का हमें एक्स्ट्रा दे रखा है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की हमने एंट्री कर दी। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे 20,000 इंटू 15, दैट इज़ 3 लाख। बचा उनका अब कितना? 10 लाख माइनस, यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला गया है कि जो भी अब एक्स्ट्रा है वो हमें कॉल्स इन एडवांस तक भी लेकर जाना है। ओके फाइन। सो यहाँ पर 10 लाख इंटू 3 लाख, 7 लाख उनका भी एक्स्ट्रा बचा है। 7 लाख उनका एक्स्ट्रा है। 20,000 इंटू 25, क्योंकि 20,000 हम कॉल्स इन एडवांस हमने मंगाया है 25 रुपीज़। 20,000 इंटू 25 होता है 5 लाख। हमारे पास 10 lakhs उनका एक्स्ट्रा बचा था। 3 lakhs हमने अलॉटमेंट का यूज़ कर लिया। सो अभी रिमेनिंग कितना है? 7 लाख। 7 लाख में से कॉल्स इन एडवांस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 5 लाख। अभी भी रिमेनिंग उनका कितना बच रहा है? 2 लाख, और इस 2 लाख को हम कर देंगे रिफ़ंड। सो ये पूरी आपको अपनी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। ये वर्किंग नोट होगा खाली प्रो रेटा अलॉटमेंट में, क्योंकि जिनको रिफ़ंड कर दिया उनका हमें वर्किंग नोट करना नहीं है। जिन्होंने जितने शेयर्स मांगे उतने शेयर्स उनको अलॉट किए, उनका वर्किंग नोट करना नहीं है। तो बच्चे कौन? प्रो रेटा वाले। तो प्रो रेटा का हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि भाई उनका एक्स्ट्रा रुपीज़ कितने हैं। एक्स्ट्रा रुपीज़ में से हम अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल में कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ बच रहा है तो वो हम कर देंगे रिफ़ंड। तो 2 lakhs हम इनका करेंगे रिफ़ंड। सो यहाँ पर एंट्रीज़ होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफ़र किया 3 लाख, कॉल्स इन एडवांस में हमने ट्रांसफ़र किया 5 लाख, हमें 2 lakhs रिफ़ंड करना है। साथ ही साथ जो रिफ़ंड वाले हमारे शेयर्स थे, जो 2 लाख शेयर जिनको हमने कैलकुलेट किया था कि जिनको हमने आउटराइट हमने कैंसिल कर दिया, तो 2 लाख इंटू 10 रुपीज़ जो उन्होंने दिया था जिनको हम रिफ़ंड कर रहे हैं वो हो गए 20 लाख। सो 20 लाख प्लस 2 लाख हमें वापस से बैंक के थ्रू देना पड़ेगा। सो यहाँ पर आ गया 22 लाख। दिस इज़ द मैक्सिमम क्वेश्चन। इसके आगे डिफ़िकल्टी नहीं आती प्रो रेटा में। यही एक मैक्स क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ सकता है। एक बार अगर आपने अच्छी तरीके से वर्किंग कर ली तो ये एकदम क्लियर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद की अब हम एंट्रीज देखते हैं। अलॉटमेंट किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक भाई कितना आएगा? हमने मंगवाया 15 लाख, लेकिन 15 लाख में से 3 लाख पहले ही आ चुका है, तो अब हमारे पास कितना आएगा? 12 लाख। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। 15 लाख हमें मंगवाना है, 1 लाख इंटू 15, लेकिन अगेन कॉल्स इन एडवांस में 5 लाख आ चुका है, तो यहाँ पर हम 5 lakhs माइनस कर देंगे।
वेट, यहाँ पे जो ये 5 लाख किया है वो दोनों कॉल्स का किया है, क्योंकि फर्स्ट कॉल जो था वो है 15 का, सेकंड कॉल है 10 का, तो दोनों कॉल्स को मिला के 25 यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस में डाला। क्यों एक साथ डाल दिया? क्योंकि दोनों को कॉल्स बोलते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इसीलिए 15 + 25 करके यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट कॉल में हमने मंगवाया कितना है, 15 लाख, जिसमें से फर्स्ट कॉल का जो है वो रुपीज़ है 15 × 2 इज़ 3 लाख। फर्स्ट कॉल पे हम मंगवा रहे हैं 15 रुपीज़, सेकेंड कॉल पे मंगवा रहे हैं 10 रुपीज़, यानी फर्स्ट कॉल का हमारे पास एडवांस कितना है, 20,000 × 15, दैट इज़ 3 लाख। तो 3 लाख हमें नहीं मिलना, हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 3 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। अगेन हम सेकेंड कॉल मेड करेंगे 10 लाख, सेकेंड कॉल हमारे पास बैंक आएगा 8 लाख, 2 लाख हमारे पास एडवांस मिला हुआ है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पर ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ये मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं, आपको ये सारे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद इसके रिलेटेड की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अप टू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स।